श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुने कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा को। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस साल कामदा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन उस दिन भद्रा भी रहेगी, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर होगा। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल, फूल, अक्षत और सिंदूर डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। फिर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी के चौकी में पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद जल से आचमन करने के बाद फूल माला, पीला चंदन, अक्षत, बेसन के लड्डू, खीर या कोई अन्य मिठाई का भोग लगाने के साथ जल चढ़ाए। अब घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा के साथ विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र का जाप करें। फिर विष्णु का आरती कर ले। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग ले। फिर दिन भर व्रत रखने के बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण कर ले। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें कामदा एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने पूछा कि वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया आप यहाँ बतलाइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एकाग्र चित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दमनल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महान भयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसके प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हुआ, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया। दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए तू राक्षस बन जा। महाराज पुंडरीक की इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उसका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले कि सुबह, तुम कौन हो और कहां से यहाँ आई हो? मेरे सामने सच सच बताओ।
ललिता ने कहा कि महामुने, बीरधनुआ नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पापे दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरा पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले कि भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामेदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, यह दोनों पति पत्नी कामेदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्वों आदि दोषों का नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, प्राचीन कलियुग में एक कली के नाम वाला एक व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरे की निंदा करना उसका नित्य काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण ही करता था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न था। वस्त्र आभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित था। स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत था तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देव नगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने की अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहाँ उसने शांत तत्वार्थवेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उन तक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निःस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देखकर व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्नत व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंक ने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उत्तंक ने कहा कि वो भले मानुस, तुम व्यर्थी मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराधी व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांतचित साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्य में सदगुरु की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधनों में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते।
चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धारक को सुवासित ही करता है। अहो विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में आकारण वैरी होते हैं। अहो माया ही बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार से दुखी से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थी प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसको भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उसकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लोभधप के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला कि विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसके शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर महर्षि उनतक इस प्रकार बोले। उनतक बोले कि महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्बल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नववाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याधि के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उत्तक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलपति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला। विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूँ, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वो श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरों, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमय कथा का नववाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने
अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वह तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में छत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।